ये साफ पता चल रहा है कि दूसरा बंदा साथ खड़ा हुआ है। ये फैन मोमेंट है। एक एक्टर की जिंदगी में ऐसे हजारों मोमेंट होते हैं और शायद ये उस वक्त की तस्वीर है जब डार्लिंग नहीं बनी थी। कोई नहीं जानता था उसे। दरवाजा खोलोगे? नहीं खोलूंगी दरवाजा। इंसान नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। आलिया, अगर मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया तो जान से मार दूंगा। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। कानून के काम आकर मुझे खुशी होगी। आखिर एक मजलूम लड़की का मामला है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सिकंदर डार्लिंग के साथ ऐसा वहशियाना सलूक कर सकता है? देखिए, सिकंदर गुस्से वाला तो है और गुस्से में पागल भी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी बातें भी दिल में दबा कर रखता है। कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। सुपर कॉप के प्रोड्यूसर आप हैं? जी सर। अगली फिल्म कौन सी बना रहे हैं? सर, सुपर कॉप 2 का इरादा था, लेकिन अब तो मुश्किल लगता है। सिकंदर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है आप? बहुत मुश्किल से। क्यों? इंतहाई मुश्किल आदमी है सर। काम के अलावा हर चीज पर ध्यान है उसका। अरे रिलैक्स प्रोड्यूसर साहब, इतनी टेंशन लेंगे, इतनी देख रहे हैं स्टिफनेस हो गई है और आपकी स्किन अलग डैमेज होगी। क्या करूं यार, इतना पैसा लगा हुआ है और हीरो, उसके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे और ये मोच पता नहीं कब ठीक होगी यार। समझ से बाहर है। आप भी बड़े भोले। कौन सी मोच? मोच होगी तो ठीक होगी ना। मतलब ये कि वैनिटी में आई हुई है डार्लिंग, उसी के साथ बैठा गप्पे लगा रहा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ डार्लिंग से इस तरह सेट पे ना आया करे, हमारा सारा काम खराब होता है। हाँ, ये बात सही है। और फिल्म खत्म होने तक इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना। हाँ, वेल आपका ये काम तो हो जाएगा, मगर उसके बाद जो एक बम फटने वाला है उसका क्या करेंगे? अबे अब क्या हो गया? सुना है अपनी बीवी को मारता है नशे करके। बेशरफ। एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? सिकंदर खान, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आप नशा करके अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा और जो कुछ कहूंगा कोर्ट में कहूंगा। अदालत में क्यों? आपको मीडिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। क्यों भाई? मीडिया को क्यों देना होगा? आप पब्लिक फिगर हैं, आपको लोग जानते हैं, आपको सबके सामने जवाब देना होगा। मेरी मर्जी में अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हें तो बताऊंगी, ना बताऊं मेरी मर्जी है। मीडिया को जवाब देना होगा सर। यार तुम इस तरह से बात करो मुझसे। अरे हटो तुम लोग यार। बीवी पर तशद्दुद करते हैं आप। सवाल नहीं करो आगे। अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं। अरे यार हटो यहाँ से, चलो तुम लोग। बहुत देखिए तुम जैसे यार। बीवी को मारते हैं। मीडिया जवाब देना होगा। मैं देख लूंगा एक एक को तुमको। आपको मीडिया में सबके नाम नोट कर दिए मैंने। सिकंदर खान नाम है मेरा, याद रखना तुमने। चलो बहुत देखा मैंने मीडिया में जवाब देंगे सर। बहुत देखा मैं। चलो यहाँ से निकल। अरे तुम्हारी अपनी बीवी के साथ तशद्दुद करते हैं। सर, आपको मीडिया को जवाब देना होगा। देखो यार, इनकी हरकतें देखो और इनके तेवर देखो यार, क्या हालत देखो यार। यही वो बॉम्ब था जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक्टर्स जो कोर्ट पहुंच जाएं, उनकी फिल्में या तो फ्लॉप हो जाती हैं या कभी बनती ही नहीं है। मेरे पैसे लगे हैं भाई। गलत जगह पैसे लगाए आपने। मुझ पे लगाए होते तो अच्छा रिटर्न मिलता। यार इतना स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेके सिर्फ बॉडी स्टिफ होगी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डार्लिंग की मौत दम घुटने से हुई और उसके बाद उसका गला काटा गया। आपको लगता है सिकंदर ऐसा कर सकता है? सर, अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन डार्लिंग से तो प्यार करता था। सर, ऐसे लोगों की मोहब्बत और नफरत दोनों में शिद्दत होती। लेकिन वो डार्लिंग के साथ ऐसा करेगा क्यों? सर, पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कोई बात बुरी लग गई है उसकी। आपकी डार्लिंग से मुलाकात थी? नहीं सर, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उससे। आपके सेट पे तो आया करती थी वो। सर, और लोगों से मिलती होगी लेकिन मुझसे कभी नहीं मिली।
टिकटॉक्स देखे हैं उसके? नहीं सर, सुना है मैंने, लोगों से ही सुना है, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, आप जा सकते हैं। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको जहमत देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। नहीं, हम समझ सकते हैं, यू मस्ट बी बिजी। खैरियत, आप लोगों को मेरे घर आने की जहमत करनी पड़ी? दरअसल हम सिकंदर के हवाले से आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। मेरा सिकंदर से क्या लेना देना? है तो नहीं, लेकिन था। बिल्कुल था, और हर इंसान का माजी होता है, मेरा भी था, लेकिन मैं माजी में रहना पसंद नहीं करती। आप समझ नहीं रही, हम सिकंदर के हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं मैडम, मैं तो समझ रही हूँ, मुझे लग रहा है आप नहीं समझ रही। मैं सिकंदर के हवाले से कोई बात करना ही नहीं चाहती। देखिए, हम टीवी रिपोर्टर तो है नहीं जिन्हें आप इंटरव्यू देने से मना कर दें। एक संगीन नौयत का जुर्म हुआ है और सिकंदर इसमें मेन एक्यूज्ड है। आपका सिकंदर से पुराना ताल्लुक रहा है, हम जानना चाहते हैं क्या वो इस नौयत का जुर्म कर सकता है? क्या मेरे ख्याल के मुताबिक आपका कानून फैसला करेगा? नहीं, लेकिन आपके ख्याल की वजह से हमें सबूत जमा करने में आसानी होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीरियसली, वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बेगुनाह लड़की के साथ होने वाले जुल्म का सवाल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, पूछिए आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका और सिकंदर का ताल्लुक कैसा था? क्या वो वाकई आदतन तशद्दुद पसंद इंसान है? देखिए, आप फिर वही बात कर रही हैं। मेरा सिकंदर से 5 साल पहले ताल्लुक था। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी बने। आप प्लीज़ खुलकर बात करें। जी, ताकि उसके फैंस मेरे पीछे पड़ जाएं। नहीं भाई, मुझे उसके मुताल्लिक कुछ नहीं बोलना, ना अच्छा ना बुरा। वो अपनी ज़िंदगी जिए और मैं अपनी। थैंक यू। थैंक यू। इधर लाओ। सॉरी मैडम, सॉरी, गलती हो गई। जाओ जाओ। सर धोबी के मुताबिक डार्लिंग उसके सामने गाड़ी से उतरी थी, पीछे एक बाइक आई है, वो उस पर बैठकर वहां से चली गई। कोई सीसीटीवी फुटेज? नहीं सर, उस बाजार में कहीं कैमरा नहीं था जिससे डार्लिंग या वो गाड़ी कैप्चर हो सकती। और इलाके वालों को क्या कहना है? सर आसपास के लोग तो हैरान थे। जब मैंने डार्लिंग की तस्वीर उन्हें दिखाई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इस तरह की लड़की को कभी देखा ही नहीं। सर, कैब ड्राइवर के मुताबिक डार्लिंग ने मास्क लगाया हुआ था। अब वो चेहरा छुपाकर किसी खुफिया जगह पर रह रही होगी तो किसी को क्या पता चलेगा? लेकिन इलाके के लोगों को कुछ तो पता होगा, किसी ने आते जाते देखा होगा। खैर, आप लोगों को कैसा रहा? सर, सिकंदर की बीवी के मुताबिक उसका माजी दागदार है। दागदार? सर, बीवी पर तशद्दुद करता था, कोई बात बुरी लग जाए तो दिल में रखता था और वक्त आने पर बदला लेता था। यानी कि बदला लेने वाली बात ठीक है। जी सर। सर, हम उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिले थे। वो कौन है? सर, एक पुरानी एक्ट्रेस है, रोशनी नाम है। वो क्या कहती है? सर, बज़ाहिर तो इस सारे मामले से लाताल्लुक़ रहना चाहती है। उसका कहना है कि सिकंदर के फ़ैन भी उसकी तरह पागल हैं, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि रोशनी ने सिकंदर के ख़िलाफ़ गवाही दी है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, सोशल मीडिया ट्रोलिंग वगैरह। तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मतलब स्टार भी पागल है और उसके फैन भी पागल है? यस सर, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। वो क्या?
सर जब रोशनी की मुलाजिमत चाय लेकर आई तो उसे कब थोड़ा छलक गया, जिस पर रोशनी ने उसे बहुत गुस्से से देखा और वो ऐसे माफिया मांग रही थी जैसे उससे पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया। ये तो एक नॉर्मल बात है, हो सकता है उसको सफाई का ज़्यादा शौक हो, कुछ लोगों को होता है। नहीं सर, मुझे देखकर ऐसा लगा नहीं। सर सर वो डार्लिंग का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए दिया था, उसका कुछ डिलीटेड डेटा रिकवर हुआ है। आई थिंक आपको देखना चाहिए। चलें? चलो सर, आप प्रूफ चाहिएगा। क्यों? आपके देखने के लिए नहीं। लगता है वो पुरानी एक्ट्रेस सर की भी फेवरेट थी, तो इग्नोर करके चलेगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। नहीं होगा कुछ, बता देंगे। तुम भी देख लो, मेरे लिए नहीं है बस। सर जिस मोटिव की हमें तलाश थी वो मिल चुका है। आप ये देखें सर, डार्लिंग यहाँ पर वीडियो बना रही है और सिकंदर को इस बात की कोई नॉलेज नहीं है। जैसे ही वो इस चीज़ को नोटिस करता है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आई थिंक दिस इज द मेन रीज़न जिस बात पर उनका झगड़ा हुआ था। डार्लिंग को वीडियो डिलीट करने का कहा होगा सिकंदर ने, उसने मना किया, तो फिर सिकंदर ने सारा क्राइम प्लान कर लिया। तुम बहुत जल्दी जल्दी डॉट्स नहीं कनेक्ट कर रहे। क्या करें सर, मर्डर वेपन हमारे पास है, लाश मिल चुकी है, मोटिव ही था वो भी मिल गया। ये मोटिव हो सकता है, लेकिन फॉरेंसिक वाले क्या कह रहे हैं, कब डिलीट हुई है? सर उनके मुताबिक 15 दिन पहले। और पिछले 10-12 दिन में ये क्राइम हुआ। यस सर, यही वजह है कि मेरा शक इतना मजबूत है। ठीक है, फिर चार्जशीट फाइनल करो और कल भेजो सुबह। सर सर आप लोग की बातचीत होगी तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। डार्लिंग की बहन आई है। वो क्यों आई है? सर आपसे मिलूं। जाओ फिर। सर कुछ कहना? सर वो आपको मेरी काबिलियत पे शक है सर? नहीं तो क्यों? तो सर इतना अहम एविडेंस मुझे देखने से क्यों रोका जा रहा है? बेवकूफ़ों वाली बातें मत किया कर। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब मिलके देखें। डेस्कटॉप पे पढ़िए, देख लो आके। क्यों ढूंढता तारीकियां रात दिन, रास्तों में घूमता चेहरा। सिकंदर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए ये जानवर। देखिए हमारी भी यही कोशिश है। कहीं वो अपनी पावर या पैसों का इस्तेमाल करके बच गया तो? ये कानून का जाल तो अक्सर कमज़ोर लोगों के लिए होता है, ये बड़े मगरमच्छ तो इसको चीर फाड़ कर निकल जाते हैं। आपका ये मतलब है कि सिकंदर बच जाएगा? नहीं, इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है कि ये मगरमच्छ भी फंसे। हमारे पास ऐसे सबूत हैं। कैसे सबूत? हमें एक वीडियो मिली है, उस वीडियो में साफ पता चल सका कि उसका मोटिव जो है वो क्या है। आप घर जाइए, जैसे कोई रिपोर्ट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तफ्तीश चल रही है। मैं बस ये जानने के लिए आई थी कि कहीं वो दरिंदा बच ना जाए, वरना फिर से किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। आप फिक्र नहीं करें, कानून के होते हुए ऐसा नहीं हो। शुक्रिया आप लोगों का, मैं चलती हूँ। अकल है कि बेच के खा गए उसको? सॉरी सर, व्हाट हैपेंड? विक्टिम की बहन के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। सर वो परेशान थे। तुम ना अपने जज्बात घर छोड़ के आया करो। वो कंप्लेनेंट है, उसका काम है परेशान होना, वो होगी। हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम है सही से तफ्तीश करना। हर किसी के सामने केस खोल खोल के रख दोगे, कल कला कुछ हो गया तुम जिम्मेदारी लेते हो। कभी कभी ना बहुत डिसअपॉइंट करते हो तुम मुझे। रिग्रेट करता हूं कि तुम्हें इतनी दूर से बुलवाया मैंने।
क्या हुआ? मिलना था यार, किसी से भूल गया। किससे मिलना था? कोई नहीं, वो काम था। हेलो, आई एम रियली सॉरी, मुझे कल आना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप मसरूफ़ हैं। बड़ी बात है, किसी को तो मेरे काम की सीरियसनेस का अंदाजा है। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। लेकिन फिर भी मुझसे गलती हुई है, मुझे आना चाहिए था। मैंने कहा ना, इट्स ओके। खैर ये छोड़ें, आप बताएं कि कर क्या रहे हैं इस टाइम? अभी तो घर पे हूँ फैमिली के साथ। आपने कभी बताया नहीं आपकी फैमिली में कौन कौन है? कभी फुर्सत ही नहीं हुई कि आपसे तफसील से बात हो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? पानी लेने जा रही हूँ। मैं कल कूलर कमरे में ही रखवा दूंगा। सुनो, कुछ कहना है तुम्हें? कोई बात है? नहीं। कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसी कोई बात नहीं है। श्योर? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? सर मैं अवैस बात कर रहा हूँ। अवैस? किसका नंबर है ये? सर वो मेरी सिम में पैसे खत्म हो गए थे तो किसी से लेके फोन कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर बुरी खबर है सर। अरे जल्दी बोलो, क्या खबर है? सर सिकंदर पे लॉकअप में हमला हुआ है सर। क्या क्या हमला हुआ है? गोली लगी है सर। गोली मार दी है? लेके गए उसको हॉस्पिटल? अच्छा, सर हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर से कहना है गोली थाई पे लगी है सर, जिसकी वजह से तशवीश से बाहर हो गई हालत। सौराब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बेवकूफ एक नंबर का। क्या जरूरत थी विक्टिम की बहन को सारी तफसील बताने की? अभी वो हमारी कस्टडी में। कुछ भी होगा मुझ पे इल्जाम आएगा। डीएसपी साहब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं 100। मीडिया सारा मेरे पीछे लग जाएगा। हद हो गई है। कहाँ यहाँ है? क्या सर? सर कौन है? सही है हमलावर। ये तो वो नहीं है जिसके पास से डार्लिंग का मोबाइल बरामद हुआ था। सर ये कह रहा है इसने डार्लिंग का बदला लिया। तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो बदला किस बात का? सर मेरा इंटरेस्ट मरा, इंसानियत नहीं। इंसानियत नहीं खत्म हुई? एक बंदे को तूने गोली मार दी हो, तू कह रहा है मेरी इंसानियत है? उस जालिम ने बगैर किसी वजह के एक बेगुनाह लड़की को मार दिया। मुर्गी की गर्दन भी सर कोई इस तरह से निकालता जिस तरह से उसने उसकी गर्दन काटी है सर, इसलिए मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो हम किस लिए सबूत इकट्ठे कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे ना कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, सजा दिलवाने के लिए कर रहे थे ना, साबित कर सकें कि उसने कत्ल किया है। तूने क्यों किया? देखा इसने आपके दिल में भी शक डाल दिया कि कत्ल इसने नहीं किया। यही करता है वो, पैसे खिला दिए होंगे आपको। इतने साल भी एक बंदा मारा था, पैसे खा के बच गया। कौन बंदा था? कहाँ? सर 4 साल पहले इसने अपनी गाड़ी से एक बंदा उड़ाया था, पैसे खिलाया था और बच गया था। पता करो यार कौन बंदा था। सर ये इन्फॉर्मेशन पहले तो नहीं दी तुमने। गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? खरीदी थी सर। देखो यार, ये कौन है इलाके में जो ऐसे बच्चों को पिस्तौलें बेच रहा है? जी सर।
वो भी ऐसा हूँ इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस है? लाइसेंस है मेरे पास लाइसेंस कहाँ से बनवाया? सर। वो क्लिफ्टन में एक ब्रांच है, वहां से बनवाया। वो ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच है, ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच है वो। सर नहीं है, नकली है। बंदूकें चलाते फिर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे। सड़ो अब जेल में, और अगर हो गया ना सिकंदर को कुछ तो फांसी लटकोगे तुम। नहीं सर। पता करो उस आदमी का कौन है वो। सर जी सर। कर ली अपनी मर्जी, देख ली अंजाम। सर इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। कैसे नहीं है ताल्लुक? बिला वजह टाइम जाया किया तुमने। पहले ही मेरी बात मान ली होती तो ये ना होता। सर हम सुबह उसे अदालत में पेश ही करने वाले थे अगर ये हादसा ना होता सर। हमेशा तुम्हारे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। सुबह से आईजी साहब कॉल करके बातें सुना रहे हैं मुझे। क्या करूं मैं? सस्पेंड कर दूं तुम्हें? सर देख लें सर, जैसा आपको ठीक लगे। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हमलावर किधर है? सर उसको हमने अरेस्ट कर लिया सर। अरे अरेस्ट कर लिया है तो एफआईआर करो, कम से कम इसे तो अदालत में पेश करो। जी सर। अगर अब मुझे ऊपर से कॉल आई ना और प्रेशर आया तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, सीधा सस्पेंड करूंगा, समझे? ओके सर। रास्ता क्यों ढूंढता, तारीकियां रात दिन, रास्तों में घूमता, चेहरा वही रात दिन, तुम उसको ही दिन प्लीज लेटे रहो, लेटे रहो। सो गई है खुदी में बेखुदी, वो थी डार्लिंग। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बस। आई एम सो सॉरी जो कुछ हुआ उसके लिए। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से सॉरी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? गोली निकाल दी है उन्होंने मार के। अब जो हीलिंग टाइम है वो है। कमाल भाई तुम्हें क्या बताऊं मैं यार, ये मिस रोशनी नहीं अंदर यार, सनम तुमसे मोहब्बत में क्या रोई है खातून। नहीं गया यार, यार मेरे जैसे पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। बहुत कमाल अदाकार है, बहुत कमाल अदाकार। क्या सीन है भाई? सॉरी सर सब हो गए की रिपोर्ट है अंदर। सर मिस रोशनी आई हुई। रोशनी? अरे सर एक्ट्रेस नहीं है मिस रोशनी, वो आई हुई अंदर। सिकंदर के लिए फूल भी लाई हुई है सर। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये हॉस्पिटल है कि 5 स्टार होटल है? मुलाकात ही आ रहे हैं यहाँ पे। सब जेल है ये। जाओ जाके निकालो उसको बाहर। जी सर। सीनियर आदमी हो यार, अकल नहीं है कोई बिल्कुल भी। सॉरी सर। चलिए बाहर आइए फौरन। एक्सक्यूज मी, आपने सुना नहीं क्या कह रहा हूं मैं? बाहर आइए फौरन। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए। तमीज वमीज सब बाहर जाके देखेंगे, फिलहाल चलिए आप उठिए। आराम से, बिहेव योरसेल्फ, ओके? I'll see you. सर आप अपने इस पुलिस वाले को तमीज सिखाइए प्लीज। आपकी तारीफ? मुझे रोशनी कहते हैं। जो अंदर पड़ा है ना, वो एक मर्डर केस में प्राइम अक्यूज है, और जहां तक मुझे इल्म है आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप यहाँ करने क्या आई हैं? देखिए जी, मैं
सिर्फ इंसानियत के नाते विजिट करने आई हूँ, मुझे वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंसानियत के नाते? उस आदमी ने एक लड़की को बकरी की तरह ज़िबा किया है और आप इंसानियत के नाते आई हैं। ये बात तो अभी साबित नहीं हुई। ये किसने कहा आपको? अगर उस पर हमला ना होता तो आज हम उसका चालान जमा करवा रहे थे। समझती हैं इस बात को? ये तो अदालती फैसला करेगी। प्लीज एक्सक्यूज मी। कल रात को सौराब ने बेवकूफ़ी की और आज तुमने कर दी। नहीं सर, वो मैं समझा कि उनकी... क्या उनकी? वो अंदर जाके उस पर हमला कर देती तो तुम क्या करते? सर वो उस पर हमला क्यों करती? वो तो उनकी... यार अजीब बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो। मुल्जिम किस वक्त क्या करेगा तुम्हें बता के करेगा वो। आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी हुई ना तो बात नहीं करूंगा, सीधा सस्पेंड करूंगा। सही कहते हैं आईजी साहब, गधों की टीम बनाई मैंने। वैसे कमाल भाई, आप मानो नहीं मानो, आईजी साहब ऐसा नहीं कह सकते। ये जरूर उनके अपने अल्फाज हैं। अब हटा, तेरे चक्कर में मेरी भी बढ़ गई। भाई ये आदमी कभी आगे नहीं जा सकता। तबीयत कैसी है? बेहतर है। एक बात पूछ रही थी तुमसे। जी। 4 साल पहले किसी को रोड पे गाड़ी से उड़ाया था क्या? जल्दबाजी नहीं करो, आराम से सोच के बता। आप तो कहते थे कि आप चाय नहीं पीते। चाय नहीं, ग्रीन टी है ये। है तो चाय ही। खैर, क्या सोच रहे थे? डार्लिंग के बारे में सोच रहा था। डार्लिंग के बारे में? हर इंसान को अपनी मर्जी के फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब? यही कि अगर वो अपने वालिदैन के साथ रह रही होती तो शायद ये हादसा ना होता। तो आपको भी ये लगता है कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए? बात लड़कियां लड़के की नहीं होती। तन्हा रहने वाला इंसान किसी भी हादसे का शिकार होता है, दूसरों को पता चलते चलते वक्त लगता है। सुना है आपकी क्लास होते होते रह गई। क्लास तो फिर भी हुई है, तो शुक्र है हमलावर कोई और निकला है तो बचत होगी मेरी। ठीक है, आप अपनी ग्रीन टी जल्दी ख़त्म करें। मैंने चालान बना दिया है, उसे पेशी के लिए कोर्ट लेकर जाना है। चलें? चल। सबसे पहले तो माजरत, मैं कल आ नहीं सका। इसमें माजरत की क्या बात है? मैं आपके काम की जिम्मेदारी को समझती हूँ। यकीनन कुछ ना कुछ बात तो रही होगी जो आप नहीं आ सके। हैरत है, कोई लड़की किसी मर्द के काम की जिम्मेदारी को समझ रही है। दूसरी बात ये, एक किताब जो मैं आपको देना चाह रहा था, 2 दिन से ये मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में, मगर मौका ही नहीं मिला। ये आपका ज़ौक लिख कर आपको किया। क्या बात है, आपने तो कहा था एक किताब देंगे, इस किताब का तो नाम ही एक है। ये हुमैर नजमी शायर तो अच्छा है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है इनका। तो कुछ पढ़ के तो सुनाएं। जरूर। बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूं मैं, वो कह रहा है मुझे रायगा तो हाँ हूं मैं, जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ हूं। क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं सिंगल। मगर मुझे आपसे कुछ और पूछना था। श्योर, पूछे। मैं आपसे सिकंदर और रोशनी के ताल्लुक के बारे में पूछना चाह रहा।
सिकंदर है कैसा? अब बेहतर है, पहले से खतरे से बाहर है। और क्या आप लोग पता कर पाए कि उस पर अटैक किसने किया था? बिल्कुल, और आप काफी हैरान होंगी सुन के, आपके सेट पे जो स्पॉट बॉय था वो। What? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वो कुछ ऐसा कर सकता है। इंसानों की यही खास बात है, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। खैर, आप क्या जानती है दोनों के ताल्लुक के बारे में? सिकंदर ने अपने करियर का आगाज रोशनी के साथ ही किया था, फिर कुछ अरसा उनका अफेयर भी रहा, लेकिन इन दोनों के ताल्लुक के बारे में ज्यादा बेहतर आपको राने बता सकता है। राने? राने, द फेमस मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट। मैं आपको उसका कांटेक्ट दे सकती हूँ अगर आप चाहें। प्लीज, आप मुझे सेंड कर दें। श्योर। जी फरमाइए। अब्दुल जब्बार साहब का घर यही है? उन्हें तो गुजरे हुए एक अरसा हो गया। जी हाँ, उनसे हवाले से कुछ बात करनी है। अच्छा, आए। एक कमाने वाला था, वो भी चला गया। मैं पैसे नहीं लेती तो और क्या करती। छोटे छोटे बच्चों का साथ था और खानदान वाले तो पलट के पूछते ही नहीं। यहाँ अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिकंदर ने आपको डराया धमकाया था केस ना करने के लिए? अगर वो डराता नहीं भी तब भी मैं उस पर केस नहीं कर सकती थी। मेरी हैसियत लग रही है कि मैं थाना कचहरी करती। मतलब उसने आपको डराया था? नहीं जी, सच बात बताऊं, उसने तो साफ कह दिया था कि अब आपका आदमी वापस आने वाला नहीं है, आप रकम ले लीजिए। सो मैंने ले ली। चले, ठीक है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उनको पुलिस पकड़ के ले गई। मैं तेरा